हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर अंबाला पहुंचे। यहां उन्होंने अंबाला रेस के अंतर्गत आने वाले अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में मुख्य एजेंडे ड्रग्स के खिलाफ क्राइम फ्री हरियाणा और शिकायतकर्ता संतुष्ट हो, इन विषयों पर मंथन किया गया है। डीजीपी कपूर ने कहा कि पुलिस की सेवाएं बेहतर हो, समय पर सुनवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, इन विषयों पर पुलिस अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए हैं। पुलिस साइबर क्राइम और ड्रग्स पर लगातार काम कर रही है, जल्द ही अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। डीजीपी ने भ्रष्ट मुलाजिमों से निपटने के साथ साथ संबंधित थाना व चौकी प्रभारी से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। पूछा जाएगा कि इनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। अगर उन्होंने कदम नहीं उठाए तो उनकी लापरवाही होगी या उनकी भी मिलीभगत हो सकती है। डीजीपी बोले, अच्छी बात है परिवार तरक्की कर रहा। डीजीपी ने कहा कि मुलाजिमों को साप्ताहिक के साथ साथ इमरजेंसी छुट्टी मिले, ऐसी व्यवस्था बनाई है। पुलिस कर्मचारियों द्वारा वीआरएस लेने पर डीजीपी ने कहा कि अब परिवार तरक्की कर रहे हैं। ज्यादातर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चे विदेश में सेटल हैं। हर पुलिस अधिकारी कर्मचारी अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहता है, जो अच्छी बात है। नशे की सप्लाई के साथ डिमांड पर काम करेंगे। डीजीपी कपूर ने कहा कि पुलिस नशे की सप्लाई और डिमांड पर काम कर रही है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो नशे के आदी हो चुके हैं, उनका नशा छुड़ाने के लिए सहयोग करें। इससे पुलिस को सप्लायर की भी सूचना मिलेगी और नशे की जद में फंसे लोगों में भी सुधार होगा। काफ़ी कुछ अच्छा जी, किया। तो हमारा अब आप आए हैं, क्या इसमें मिशन है? दो तरफ से हम, एक तो हमारी जो सेवाएं हैं वो बेहतर हों, पुलिस की जो सेवाएं समाज को मिलती हैं उनमें बेहतरी, उसमें सुनवाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति हमारे पास पीड़ित आता है उसकी समय पर सुनवाई हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो। और इसी के साथ जो हमारे अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों या हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी सुरक्षा अश्योर्ड होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ जाती हैं उनमें इफ़ेक्टिव एक्शन लें, और ड्रग्स की, साइबर क्राइम्स की जो प्रॉब्लम है उन सब पे हमने काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे जल्दी आने शुरू होंगे। और जो दूसरा पहलू है वो हमारा वेलफेयर का है, सभी मुलाजमों को हर हफ्ते छुट्टी सुनिश्चित करना। इसी तरीके से उनके जो पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होते हैं जिनके परिवार में कोई किसी वजह से नशे की गिरफ्त में आ गया या कोई बच्चे अभी सेटल नहीं हुए, तो उन सब चीज़ों पर हमारा काम चल रहा है। सर देखा गया है कि जो वीआरएस है, पुलिसकर्मी अगर अब पिछला डाटा उठाए तो अब जो है वो वीआरएस का डाटा बढ़ता जा रहा है, वीआरएस ज़्यादा ले रहे हैं पुलिसकर्मी, क्या कर रहे हैं? वो डेवलपमेंट जैसे जैसे देश तरक्की करता है तो लोग अब बाहर जाने का एक ट्रेंड चला है। हमारे बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनके बच्चे अच्छी पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वहाँ पे सेटल, जो पहले नहीं होता था। तो अब जिसके 3 साल 4 साल भी बचे हैं, तो ख़ास तौर पे महिलाएं अब वो इंस्पेक्टर भी हो गई, सब इंस्पेक्टर बन गई। लेकिन ये होता है कि बच्चों के पास जाना है, उनके बच्चे छोटे हैं और वो सब पारिवारिक इश्यूज़, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि उनको परिवार तरक्की कर रहे हैं और अच्छे से सेटल हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सर साइबर क्राइम, और जो साइबर क्राइम हो रहा है वो आउट ऑफ स्टेट होते हैं। हाँ, साइबर क्राइम एक नेशनल इंटरनेशनल इशू है। वो एक राज्य, एक थाना, एक ज़िला और उस तक सीमित नहीं है, उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है वो, क्योंकि वो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहे हैं। और डिजिटल वर्ल्ड तो उसमें अमेरिका में बैठा आदमी भी कहीं बाहर बैठे व्यक्ति को एक दूसरे देश में बैठा हुआ आदमी चीट कर सकता है। तो ये मूल रूप से दो ही तरह की चीज़ें हैं, वो ठगी और एक सेक्सटॉर्शन का मुद्दा है। तो ये दो तरह के क्राइम हैं, लेकिन माध्यम वो साइबर स्पेस बन गया। तो उस पर हम काफ़ी, उस पर हमारा काम चल रहा है, उसके नतीजे आने शुरू होंगे और आप देखेंगे कि इसमें अगले 2 महीने 3 महीने में बड़े सार्थक परिणाम आने वाले हैं। उस पर हमने काफ़ी काम किया है। किनका जी?
हाँ, डायल 112 पे हमारी अलग अलग एक तो सेवाएं बढ़ा रहे हैं उसमें। अब केवल आपने देखा होगा कि फायर सर्विसेज भी अब हमारी जो फायर टेंडर्स हैं म्यूनसिपल कमेटियों के, कॉरपोरेशंस के, वो भी 112 में इंटीग्रेट हो गए। एम्बुलेंसेस पे काम चल रहा है, तो एम्बुलेंसेस भी आ जाएंगी। पुलिस की जो ERVs हैं, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, वो करीब 650, वो पहले से ही इंटीग्रेटेड हैं। शुरुआत वहीं से हुई 2 साल पहले। अब उनकी दुर्गा शक्ति की जो गाड़ियाँ हैं वो भी हो गई हैं, फायर वाली हो गई। तो ऐसे हम ये संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। एम्बुलेंसेज जब आ जाएंगी, 600 एम्बुलेंस है, तो वो भी इसमें आकर के उनकी मॉनिटरिंग हो जाएगी। अभी जो उनका रिस्पांस टाइम है जो मेजर नहीं हो पाता, जैसे ही हमारे सिस्टम में आती हैं 112 के, तो वो कितने बजे कॉल आई और कितने बजे वो पहुंचा, ये सब चीज़ें, कितना समय लिया, ये सब मॉनिटरिंग में आ जाएगा। 8 मिनट 22 सेकंड है अभी जो पिछले महीने का, तो एक एवरेज टाइम है। लेकिन ये है कि कई जगह काफ़ी कम है और कुछ थानों में ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे हम काम करते हैं कि क्यों ज़्यादा है, तो उसको भी कम करें। और साथ साथ जो दूसरे महकमे हैं जिनकी गाड़ियाँ इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, फायर टेंडर, एम्बुलेंसेज ख़ास तौर पे, उनमें अभी जो समय ज़्यादा लग रहा है काफ़ी, उसको भी हम इसी समय सीमा में कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की समय सीमा में लेके आए, ताकि एम्बुलेंस की जहाँ ज़रूरत है वो गोल्डन आवर में पहुँचनी चाहिए। अगर कोई घायल हो गया दुर्घटना में, तो अगर वो पहले आधे घंटे में, 1 घंटे में अस्पताल पहुंच जाता है, तो सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो उन सबको लेके आना। जी हाँ, वो तो गृह मंत्री जी का एक मेन उनका प्रायोरिटी है, और उस पर हमारे सभी अधिकारी जो इस किसी वजह से जिनका खाने का एक रूटीन नहीं बन पाती और कोई मेडिकल कंडीशंस भी हो जाती हैं, तो उनको समय दिया जाए और डाइट प्लान, उस पर काम चल रहा है। अब अम्बाला रेंज में IG साहब और बाकी सभी SPs ने बहुत अच्छा इस पर काम किया है, और उनकी जो खान पान को सुधारने का तरीका, डाइट प्लान तक इन्होंने बना के सेंट्रली सब जगह के लिए जारी की है। तो मुझे उम्मीद है उसके अच्छे बैंकों के साथ हमारी चल रही है। अब हमारे जो मेजर बैंक्स हैं उनके साथ हमने मीटिंग की है, और लगातार ये चल रहा है काम बैंकों के साथ। टेलीफोन जो हमारी मोबाइल कंपनियां हैं उनके साथ, तो बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे हमें अपना कोऑर्डिनेशन बेहतर करना है। सर, बैंक्स में सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो शाम के समय नहीं रहते। भी अम्बाला में वो पूरा का पूरा सर लॉकर हाँ, जो है वो उड़ा दिए गए। जी हाँ। तो उसके लिए क्या सकती रूल है, लेकिन सर फॉलो नहीं किया जाता। वो अभी इसमें एक पीरियोडिक मीटिंग लीड बैंक के माध्यम से सभी बैंक मैनेजर्स के साथ करने का मैंने अभी डायरेक्शन इशू की हैं। जो हमारे SP साहिबान और DCPs हैं, वो उनको बुला करके जिला स्तर पे मीटिंगें करेंगे, और लीड बैंक के थ्रू ये पहले से एक सिस्टम है, तो वो हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे उनकी सेवाएं। और ये जो मुख्य रूप से वो ब्रांचेस जिनका साथ में कोई वेकेंट प्लॉट है, वो वल्नरेबल हो जाती हैं। और जो बाकी वीकेंड पे ख़ास तौर पे ये क्राइम इस तरीके के शुक्रवार से शुरू होके और मंडे से पहले, या लॉन्ग वीकेंड आ गया कोई, तो मंडे भी छुट्टी है या फ्राइडे छुट्टी है, तो उस दौरान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बस CCTV की कवरेज प्रॉपर हो, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रॉपर हों, तो वो व्यवस्था बनाई जा रही है।